वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आपका न्यू चैप्टर एडजेक्टिव स्टार्ट होने जा रहा है और सभी विद्यार्थी पूरी एक्टिवनेस के साथ और पूरे कंसंट्रेशन के साथ में इसको समझेंगे तो आपके 100% समझ में आएगा। इसमें कहीं आपके कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका न्यू चैप्टर है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स होता है दोस्तों विशेषण। ध्यान देना है दोस्तों, आपका न्यू चैप्टर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मीन्स क्या होता है? विशेषण होता है दोस्तों, ध्यान में रखना है। एडजेक्टिव कहते किसे हैं? ध्यान दीजिए, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? विशेषण कहते हैं। जैसे हिंदी में कहा जाता है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। अर्थात वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है दोस्तों। ऐसी इंग्लिश में यानी कि एक नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? सीधे दोस्तों एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि क्वालिफायर ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। एक नाउन और प्रोनाउन का जो क्वालिफायर होता है वो कौन सा होता है? एडजेक्टिव होता है, यानी विशेषण होता है। इसको नाउन और प्रोनाउन का क्वालिफायर कहा जाता है। क्वालिफायर वर्ड का मतलब होता है विशेषता दर्शाने वाला। विशेषता दर्शाने वाला। विशेषता दर्शाने वाला अर्थात मॉडिफायर भी कह सकते हैं। मॉडिफायर और स्पेसिफायर। ध्यान दीजिए दोस्तों, नाउन और प्रोनाउन का मॉडिफायर, स्पेसिफायर, क्वालिफायर कौन है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इन द सेंटेंस टू क्वालिफाई नाउन प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव वह वर्ड होता है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड which used ध्यान दिए दोस्तों, which is used जिसका प्रयोग किया जाता है to qualify विशेषता दर्शाने के लिए a noun एक संज्ञा और अथवा ए प्रोनाउन एक सर्वनाम। विशेषण वह शब्द होता है जो कि एक नाउन और प्रोनाउन की विशेषता दर्शाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इन द सेंटेंस में एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, यानी कि विशेषण एक शब्द है विच जो कि इज यूज्ड प्रयोग में लिया जाता है टू क्वालिफाई दर्शाने के लिए अ नाउन एक नाउन संज्ञा को और ए प्रोनाउन एक सर्वनाम को। इज कॉल्ड एडजेक्टिव, उसे क्या कहते हैं हम? विशेषण कहते हैं दोस्तों। यानी कि आपने ध्यान दिया नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला कौन होता है? विशेषण होता है। टाइप ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव यानी विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार। हाँ दोस्तों, ध्यान देना है विशेषण के प्रकारों पर। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव यानी विशेषण के प्रकार। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। पहला प्रकार होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, प्रॉपर एडजेक्टिव।
प्रॉपर एडजेक्टिव यानी व्यक्तिवाची विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव मीन्स होता है व्यक्तिवाची विशेषण। व्यक्तिवाची विशेषण है दोस्तों, ध्यान में रखना है, वो आपके हैं प्रॉपर नाउन से बनने वाले जो विशेषण है वो व्यक्तिवाची विशेषण है। जैसे देखिए दोस्तों, अमेरिका से बना है अमेरिकन, जैसे इंडिया से बन गया आपका इंडियन। ओके, जैसे अमेरिका से बन गया अमेरिकन, अमेरिका से बन गया अमेरिकन। अमेरिका से क्या बन गया दोस्तों? अमेरिकन बन गया। जैसे कोई नाम होता है तो उससे भी बनता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे शेक्सपियर से बन गया शेक्सपियरियन, शेक्सपियर से बन गया शेक्सपियरियन। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं जैसे इंग्लिश, ये डायरेक्ट है, इंग्लिश आपके नाउन भी है और इंग्लिश आपका एडजेक्टिव भी है। ओके, ये यहां पर नाउन भी है और यहां पर ये एडजेक्टिव भी है दोस्तों, ध्यान रखना है। जैसे देखिए, जैसे ध्यान दीजिए दोस्तों, इंडियन, फार्मर आर वेरी इंडस्ट्रियस। वेरी इंडस्ट्रियस। दोस्तों आपने ध्यान दिया कि इंडियन फार्मर, फार्मर्स क्या हैं? किसान। ये क्या है? आपके नाउन है। इससे पूर्व ये क्या है? आपका एडजेक्टिव है। ये आपका क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है, जिसका प्रयोग एक नाउन की विशेषता बताने के लिए किया गया है। ओके, जैसे देखिए, आई वांट टू रीड इंग्लिश स्टोरी।
इंग्लिश स्टोरी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपने देखा कि यहां पर ये नाउन है और ये क्या है, इसका एडजेक्टिव है। अगर आप इस तरीके से बोल देते हो आई वांट टू रीड इंग्लिश, तो दोस्तों ध्यान में रखना है यहां पर ये नाउन का प्रयोग है, विशेषण नहीं है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव जो बनाया जाता है वो प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है, नॉर्मली भी ध्यान में रखना है। इटली से इटालियन, इस तरीके से शेक्सपियरियन सोनेट, इंग्लिश सोनेट, तो यहाँ पर ये सभी क्या है, एडजेक्टिव है। इंडियन पर्सन, इंडियन गर्ल, इंडियन वुमेन, अमेरिकन, है ना। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं चाइना बुक। तो प्रॉपर नाउन जितनी भी हैं उन सबसे आप प्रॉपर एडजेक्टिव को प्रयोग कर सकते हैं बनाकर। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, सेकंड टाइप है इसकी, दूसरी टाइप है आपकी पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी संबंध सूचक विशेषण है, संबंध सूचक विशेषण। हाँ दोस्तों ध्यान देना है, संबंध सूचक विशेषण है आपके, पहला है माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, इट्स, वंस। ध्यान रखना है दोस्तों, वंस ये आपका अपॉस्ट्रोफी है जो पॉजिटिव केस को दर्शाता है, और वंस ये वंस आपका बहुवचन है। ध्यान दीजिए दोस्तों, वंस ये आपकी पॉजिटिव केस है, और वंस ये आपका प्लुरल फॉर्म है। हाँ दोस्तों, पॉजिटिव एडजेक्टिव संबंध सूचक विशेषण माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, इट, वंस। माई आपका क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो माइन आपका प्रोनाउन है। योर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, योर्स प्रोनाउन है। आवर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, आवर्स आपका प्रोनाउन है। हिज ये पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन दोनों होता है। हर यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है और हर्ष आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है। देयर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है और देयर्स आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है। इसका पॉजिटिव प्रोनाउन होता नहीं है, इसका भी नहीं होता, तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए, नाउन से पहले कभी भी पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है विशेष दर्शाने के लिए। जैसे ध्यान दीजिए, योर या योर्ज, योर्ज, हाउस इज
वेरी फैसिनेटिंग, ध्यान दीजिए दोस्तों इस पर। आपने देखा योर हाउस, हाउस क्या नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए यहां पर एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, ने कि यहां पर ध्यान रखना है प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। ये एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, ये आपका क्या है प्रोनाउन है, पॉजिटिव, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, यहां ध्यान दीजिए, योर्स, योर बुक, योर बुक्स आर मोर कॉस्टली देन माई या माइन। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आपने देखा इस सेंटेंस में कि माई जो है वो आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन का होना बहुत जरूरी है, यानी कि यहां पर नाउन नहीं है तो यहां नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा, यानी एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको इनका प्रयोग बताया है। ओके, ध्यान दीजिए दोस्तों, पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की विशेषता दर्शाने के लिए किया जाता है, जबकि पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है। इस चीज को ध्यान में रखना है दोस्तों। अब आ जाइए आप इसकी थर्ड टाइप, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए। डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाची विशेषण। संकेतवाची विशेषण, ध्यान दीजिए दोस्तों, संकेतवाची विशेषण ये पहले टाइप से हैं, डेफिनिट डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोस्ट्रेटिव, डेफिनेट डिमोस्ट्रेटिव्स कौन कौन से हैं देखिए दोस्तों, संकेतवाची जो निश्चितता के बारे में बताते हैं, निश्चिततावाची डिमोस्ट्रेटिव, this, that, these और those, the same, the only, और सच। ये आपके डिमोस्ट्रेटिव डेफिनेटिव हैं। निश्चिततावाची डेफिनेट डिमोस्ट्रेटिव्स। अब देखिए दोस्तों, इनडेफिनेट डिमोस्ट्रेटिव, डेफिनेट डिमोस्ट्रेटिव में ध्यान रखना है कि दिस और दैट ये दोनों सिंगुलर हैं, सिंगुलर,
और इधर प्लूरल। देखिए दोस्तों, दिस, यह और दैट, वह, ये दोनों सिंगुलर हैं। और दीज, ये और दोज, वे, ये प्लूरल हैं। अर्थात ये नियरेस्ट के लिए होते हैं और ये फारेस्ट के लिए होते हैं। यानी ये नज़दीक स्थिति को दर्शाते हैं और ये दूरस्थ स्थिति को दर्शाते हैं। ये दूरस्थ में सिंगुलर है, ये दूरस्थ में प्लूरल है। ये नज़दीक नियरेस्ट में सिंगुलर है, नियरेस्ट में प्लूरल है। इस चीज़ को मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया। प्रोनाउन भी हैं ये, ओके, और एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। नाउन की विशेषता बता रहे तो एडजेक्टिव है, नाउन के स्थान पर है तो प्रोनाउन है। जैसे देखिए दोस्तों, इनका प्रयोग किस तरीके से सेंटेंस में किया जाता है। हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिए। दीज बुक्स आर माइन व्हाट, दोज आर योर्स। ध्यान दीजिए दोस्तों, दीज बुक्स आर माइन एंड बट दोज आर योर्स, यानी ये पुस्तकें मेरी हैं। तो यहां पर ये बुक्स है, इससे पूर्व विशेषता दर्शाने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। यानी दीज क्या है, यहां एडजेक्टिव है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका प्रोनाउन है, ये आपका प्रोनाउन है पॉजिटिव, ये आपका प्रोनाउन है। ध्यान दीजिए, दोज, यहां इसका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया गया है दोस्तों, तो ये क्या है, आपका प्रोनाउन है। ओके, यहां ध्यान रखना है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। दीज, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा है, ये नाउन के स्थान पर आ रहा है, अर्थात दोज बुक, वे पुस्तकें, इस तरीके का मीन्स दर्शा रहा है ये। ओके, जैसे देखिए, गिव मी दैट बुक। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ये नाउन है दोस्तों और ये क्या है, यहां पर एडजेक्टिव के रूप में है। देखिए दोस्तों, दिस इज द ओनली बॉय हु दैट कम्स हेयर। आपने यहां ध्यान दिया दोस्तों, दिस और दैट, ये यहां पर कंजक्शन का काम कर रहा है दोस्तों, और ये यहां पर प्रोनाउन का काम कर रहा है। ओके, द ओनली यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है दोस्तों, क्योंकि ये क्या आपके यहां पर नाउन है इसलिए।
और ध्यान दीजिए दोस्तों, दिस इज द ओनली बॉय, ये वही लड़का है दैट कम्स हियर, जो यहां आ गया है। तो यहां पर ये दैट नाउन क्लॉज भी है कंप्लीट। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, दे सेम, दे ओनली और सच, और यहां पर जो ये केस बताई गई है माई, आवर, योर, दे आर, हेज, हार, ये सभी क्या है आपकी पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे। व्हाट, लेकिन पॉजिटिव माइन, योर्स, हार्स, देयर्स, ये सभी पॉजिटिव प्रोनाउन का काम करेंगे दोस्तों। अब आ जाइए आप यहां पर नेक्स्ट जो एडजेक्टिव है उस पर देखिए। नेक्स्ट एडजेक्टिव है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी विभाजकतावाची, जो विभाजन को दर्शाता है। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है आपका विभाजकतावाची अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है विभाजकवाची विशेषण, विभाजकवाची विशेषण। विभाजकवाची जो विशेषण है दोस्तों वो ये है, ध्यान देना है दोस्तों, विभाजकवाची विशेषण each, every, either और neither। ये आपके विभाजकवाची विशेषण है दोस्तों, ध्यान रखना है, जो कि किसको बताते हैं, विभाजन को बताते हैं। जैसे देखिए each boy and every girl want to learn इंग्लिश। देखिए प्रत्येक लड़का ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव है, प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव है दोस्तों आपका। वांट्स चाहता है, टू लर्न इंग्लिश अंग्रेजी सीखना, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की अंग्रेजी सीखना चाहती है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इसके अनुसार सेंस निकलेगा, अगर इसको पहले ले दिया तो इसके अनुसार निकलेगा प्रत्येक लड़की प्रत्येक लड़का अंग्रेजी सीखना चाहता है। तो आपने देखिए यहां पर ये वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज की जाएगी। और दूसरी चीज ये यहां पर जो ईच और एवरी का प्रयोग किया है ये एज ए एडजेक्टिव की फॉर्म में किया गया है। जैसे देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, और एवरी वुमेन, इसके बाद नाउन सिंगुलर आती है दोस्तों। एक चीज का और ध्यान रखना है, ये नाउन है ये सिंगुलर आएगी, प्लूरल नहीं आएगी। एवरी वुमेन हैज कम हियर टू गेट इट, इसको प्राप्त करने के लिए प्रत्येक औरत यहां आ चुकी है। तो कहने का तात्पर्य देखो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है, यहाँ पर नाउन सिंगुलर आएगी, यहाँ पर वर्ब जो है वो भी आपकी क्या आएगी, सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाएगी दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना है। आगे देखिए दोस्तों, either boy has informed
टू यू। इसका मीन्स ये है कि प्रत्येक लड़का आपको, आइदर बॉय, प्रत्येक लड़का आपको सूचना कर चुका है। तो आपने यहाँ पर ध्यान दिया कि आइदर जो है वो ये एज एडजेक्टिव प्रयुक्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ आगे क्या दे रखी है दोस्तों, नाउन दे रखी है। इन सब का मीन्स जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, प्रत्येक। और जो आपको मैंने इसको अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है उसमें एक्सप्लेन कर दिया है। ईच ऑफ, एवरी ऑफ, एवरी ऑफ नहीं होता है, एवरी वन ऑफ होता है, आइदर ऑफ होता है, नाइदर ऑफ होता है। ईच, एवरी, आइदर, नेइदर के बाद में नाउन सिंगुलर आती है, वर्ब सिंगुलर आती है, जबकि ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ और आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। इसको मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। हाँ दोस्तों, अब जाइए आप इसके 5वें प्रकार पर। अभी इसके विशेष पॉइंट हैं, उनको भी समझाया जाएगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिए, न्यूमेरियल एडजेक्टिव। न्यूमेरियल एडजेक्टिव दोस्तों, न्यूमेरियल एडजेक्टिव जो है वो संख्यावाची विशेषण हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, संख्यावाची विशेषण। यहां पर आप ध्यान देते हैं कि ये आपके डेफिनिट और इनडेफिनिट दोनों प्रकार से हैं। डेफिनिट न्यूमेरियल, एडजेक्टिव यानी निश्चिततावाची, निश्चिततावाची देखिए दोस्तों कौन कौन से निश्चिततावाची। निश्चिततावाची जो आपके एडजेक्टिव है, न्यूमेरियल एडजेक्टिव हैं, उन पर ध्यान देना है। यानी फर्स्ट जो है, यानी कि इसमें 3 टाइप्स इसके भी हैं, 3 टाइप्स डेफिनेट में भी हैं। पहला है आपका कार्डिनल्स, दूसरा है आपका ऑर्डिनल्स, और तीसरा आपका मल्टीपल, ध्यान दीजिए दोस्तों। ऑर्डिनल्स हैं आपके जो ऑर्डर को, क्रम को दर्शाते हैं। ध्यान दीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। और कार्डिनल्स हैं 1, 2,
3 4 इस पैटर्न से। और मल्टीपल जो नंबर हैं वो है आपके सिंगल, डबल, ट्रिपल, इस तरीके से। नोट इनका वाक्य में प्रयोग ऑर्डिनल्स प्लस कार्डिनल प्लस मल्टीपल ऑर्डिनल, कार्डिनल प्लस मल्टीपल क्रम में किया जाता है। जैसे द फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स had been selected। तो यहां पर दोस्तों आप ध्यान देते हैं कि ये नाउन्स है, इससे पहले ये आपका मल्टीपल हुआ, ये आपका कार्डिनल्स हो गया और ये आपका ऑर्डिनल्स हो चुका है। इस तरीके से इनका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों इस क्रम में। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, इंडेफिनेट न्यूमेरियल एडजेक्टिव। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, इंडेफिनेट न्यूमेरियल एडजेक्टिव अनिश्चिततावाची अनिश्चिततावाची। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, अनिश्चिततावाची कौन कौन से आपके, ए एन ए सर्टेन, मैनी a
ए गुड मैनी a lots of enough some any few, इस तरीके से ये आपकी क्या है, इंडेफिनेट न्यूमेरियल एडजेक्टिव है। ध्यान दिए दोस्तों, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। ए का मीन्स होता है कोई एक और एन का मीन्स कोई एक, यह निश्चित है। असर्टेन निश्चित एक है या नहीं, यानी कोई एक निश्चित। मैनी अनेक, मैनी ए अधिक से अधिक एक। मैनी का मीन्स होता है अनेक और मैनी ए का मीन्स होता है अधिक से अधिक एक, अधिक से अधिक एक, अधिक से अधिक कोई एक, कोई एक, ये मीन्स होता है। और एक गुड मैनी एक अच्छी संख्या में, अच्छी संख्या में, एक अच्छी संख्या में। अ लॉट, लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ मीन्स होता है पर्याप्त संख्या, ये मात्रा को भी बताता है। एनफ मीन्स पर्याप्त, पर्याप्त, ये संख्या और मात्रा, संख्या को बताता है और मात्रा को भी बताता है। ओके। एनी का मतलब कुछ संख्या, नगण्य है, और सम का मतलब कुछ संख्या, ये आपकी पॉजिटिव है। तो इन चीज़ों को फ्यू कुछ संख्या के लिए आता है, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव भी आ सकता है। इन चीज़ों को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप देख लीजिए इनसे संबंधित सेंटेंस किस तरीके से बताया जाता है। ये डिटरमाइनर्स हैं, इनको आपको अभी बताया जाएगा इसके 6 टैप्सनेस होने के बाद। अभी इनकी जो टैप्स हैं उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे देयर आर मैनी गर्ल्स स्टडिंग तो आपने देखा कि यहां पर मैनी के बाद में किसका नाउन प्लूरल है, तो ये क्या है आपका न्यूमेरियल एडजेक्टिव है। ओके, देखो देयर इज ए, देयर इज ए, देयर इज, देयर इज मैनी ए
गर्ल। यहां पर नाउन सिंगुलर आएगी, मैनी ए के बाद में, ध्यान रखना है। स्टडिंग, इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाएगा। ए गुड मैनी, ए गुड मैनी वीमन डिड नॉट कम हियर। यानी कि एक अच्छी संख्या में औरतें यहां नहीं आई हैं। तो आपने देखा एक गुड मैनी जो है वो अच्छी संख्या के लिए आता है, यहां नाउन इसकी प्लूरल आएगी। ओके, आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे देखिए सम बॉयज वर टॉकिंग टू हर। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर सम के बाद में यहां पर नाउन है, काउंटेबल है, काउंटेबल है, तो ध्यान रखना है ये बहुत प्लूरल फॉर्म में आएगी। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, ये आपका न्यूमेरियल एडजेक्टिव है। अब आ जाइए आप क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव पर। इसमें थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। देखो ये सम जो है वो आपके नंबर को, और देखो क्वांटिटी को भी बताता है और नंबर को भी बताता है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं इसके अंतर्गत जो क्वांटिटी और नंबर दोनों को बताते हैं, इसलिए मैं अभी क्वांटिटी एडजेक्टिव के बाद में इन दोनों को एक्सप्लेन एक साथ करेंगे। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, 6 टाइप क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव मात्रावाची। जो मात्रा को दर्शाते हैं अर्थात क्वांटिटी को दर्शाते हैं, यानी मात्रा को दर्शाना। जैसे देखिए दोस्तों, मात्रा को दर्शाने वाले एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए। यानी जस्ट आपने देखा था कि मैनी अधिक संख्या को बताता है, मच अधिक मात्रा को बताता है। दोस्तों ध्यान रखना है, मच ये मात्रा को बताता है, मैनी संख्या को बताता है। सम ये संख्या मात्रा दोनों को बताता है दोस्तों। एनी ये भी संख्या मात्रा दोनों को बताता है दोस्तों। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, अभी इनको एक्सप्लेन किया जाएगा। लिटिल ये मात्रा को बताता है दोस्तों। इनफ ये आपकी मात्रा को बताता है और संख्या को भी बताता है। लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ ये मात्रा को बताता है और संख्या को भी बताता है। अ लॉट ऑफ ये भी मात्रा संख्या दोनों को बताता है। ए ग्रेट डील ऑफ ये भी मात्रा संख्या दोनों को बताता है।
इस तरीके से ये आपकी मात्रा को दर्शाने वाले एडजेक्टिव हैं दोस्तों। ओके, जैसे देखिए यू हैव मच या मेनी इंटेलिजेंसी, तो यहां पर दोस्तों मैनी का प्रयोग नहीं होगा, मच का प्रयोग किया जाएगा। ओके, और ध्यान दीजिए, आई हैव अ लिटिल मनी, आई हैव अ लिटिल मनी या रुपी। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर अ लिटिल जो है वो आपकी किसको बताता है दोस्तों, मात्रा को बताता है, तो मनी का प्रयोग किया जाएगा, न कि रुपीज का प्रयोग किया जाएगा। हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिए, एनफ पर एनफ मात्रा संख्या दोनों को बताता है। जैसे देखिए आई हैव एनफ knowledge of it। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आपने देखा कि आई हैव एनफ नॉलेज, पर्याप्त ज्ञान, तो यहां पर नॉलेज जो है अनकाउंटेबल नाउन है, ये इससे पहले एनफ का प्रयोग किया जा रहा है। ये किसको बता रहा है दोस्तों, मात्रा को बता रहा है। तो अभी मैं इन सबको एक्सप्लेन करूंगा। अभी डिटरमाइनर्स आ रहा है आपके सामने, जो इसी का पार्ट है, उसमें इन सबको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा कि कौन कौन संख्या को बताते हैं, कौन कौन मात्रा को बताते हैं, किस किस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अभी आपका इसका लास्ट जो है टाइप्स, उस पर ध्यान दीजिए। हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसका अंतिम जो एडजेक्टिव वो है आपका क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव गुणवाची, गुणवाची विशेषण, गुणवाची विशेषण ध्यान दिए दोस्तों, कौन कौन से हैं गुणवाची विशेषण, जो केवल किसको बताते हैं, गुण को बताते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, जो गुण को बताते हैं वो गुणवाची विशेषण, जैसे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, ब्रेव, ब्यूटीफुल, लॉन्ग, शॉर्ट, बिग, शार्प, स्मूथ,
इस तरीके से ये सभी क्या है, गुण हैं। अर्थात क्वालिटेटिव जो क्वालिटी को दर्शाते हैं, किसी व्यक्ति की गुण को दर्शाते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिए। जैसे यू आर इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंसी, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर यू आर इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंसी, तो आपने देखा कि यहां पर इसके बाद में क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि यू की विशेषता बताई जा रही है। तो ये नाउन नहीं दर्शाएगा, ये आपकी क्या है, नाउन है, और ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है। तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा, नाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे देखिए यू हैव आप रखते हो, ऑनेस्ट यहां पर किसी गुण का समावेश है या ऑनेस्टी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ऑनेस्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ऑनेस्टी का प्रयोग किया जाएगा किसी भाव को रखने से है। ओके, तो इस तरीके से ध्यान में रखना है। अभी इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको एक्सप्लेन किया जाएगा इसमें, ये इसकी टाइप्स मीनिंग्स होती है दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट क्लासेज में मैं इसके सभी महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको बताऊंगा, ध्यान में रखना है।